हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 11th साइंस का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूला 12th में आपको यूज़ करने हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी इस चैप्टर को ज़रूर देखें क्योंकि फिजिक्स उनको पढ़ना है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये बहुत ही यूज़ होता है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को मेरा एडवाइस है कि ये चैप्टर ज़रूर देखें। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला आपको सीखने हैं, कंसेप्ट क्लियर करना है क्योंकि फिजिक्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होती ही है। आपको डिटेल के अंदर हमारे जो फिजिक्स के सर है शाहरुख सर वो आपको बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का फिजिक्स के अंदर। तो इस चैप्टर को बिल्कुल, इस चैप्टर के वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका 12th के लिए, JEE के लिए बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको याद होगा स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर पढ़े थे, राइट। एक ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने चैप्टर पढ़ा था और दूसरा हमने हाइट एंड डिस्टेंस, टावर वाले सम और बिल्डिंग वाले सम हमने देखे थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होता था। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 होते हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। ओके, अब इसके फॉर्मूला मैंने आपको स्टैंडर्ड 10 के अंदर ही सिखाए थे, लेकिन स्टैंडर्ड 10 के अंदर हम क्या करते थे, फॉर्मूला डायरेक्ट तैयार कर लेते। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको प्रूव करने हैं कि भाई ये फॉर्मूला का आंसर ये कैसे आया। तो स्टैंडर्ड 10 में तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसको फॉर्मूला याद कर लेते थे। तो यहाँ पर पहले इस इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मैं आपको कुछ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले साइन थीटा, थीटा यानी कोई एंगल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। साइन और कोसेक जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने सारे फॉर्मूला को ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 साइन थीटा, राइट। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन सकता है, ध्यान से देखो, ये कोसेक थीटा सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। सो कोसेक सामने चला जाएगा तो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। थीटा मस्ट बी सेम, थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, राइट, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि cos और उसका ऑपोजिट क्या है, सेक है। तो सेक इज इक्वल टू 1 cos लिख सकते हो, cos इज इक्वल टू 1 सेक लिख सकते हो। तो यहाँ से भी एक आइडेंटिटी बनेगा, ये सेक सामने चला जाएगा तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है इसमें, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 का फॉर्मूला नंबर 3, tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। तो tan और cot एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये cot अगर सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन सकती है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। इसमें और थोड़ा हम आगे चलते हैं, tan थीटा का एक और भी आइडेंटिटी था, तो ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक और अभी आइडेंटिटी था जो मैक्सिमम हमने स्टैंडर्ड 10 के अंदर यूज किया है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन cos।
तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बिल्कुल उससे उल्टा लेना है आपको। तो ये 4 आइडेंटिटी हमने आपको अगर याद हो तो स्टैंडर्ड 10 के अंदर मैंने ग्रुप 1 में ये आइडेंटिटी आपको लिखाई थी। तो आप ये फॉर्मूला सारे पहले तैयार करोगे। ओके, फॉर्मूला में और थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखो, आपके पास मेन आइडेंटिटी स्क्वायर के अंदर ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक मेन आइडेंटिटी है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो याद रखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। एक और आइडेंटिटी थी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटी भी था आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी है। अब इसके ऊपर से आप दो और आइडेंटिटी बना सकते हो। कैसे? तो ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइड जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस कॉस स्क्वायर था हमने उसको वो साइड ले लिया। तो एक और नया आइडेंटिटी आपको याद रख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं और प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो साइड ले जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको 2 आइडेंटिटी और मिलेगी। आप मेन आइडेंटिटी ये याद रखो, इसके ऊपर से 2 आइडेंटिटी आपको ये मिलेगी। उसके बाद आप देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो साइड जाएगा। तो ध्यान से देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये एक आइडेंटिटी बन गया, ये सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी बन गया। अब इसी आइडेंटिटी के अंदर ये जो प्लस 1 है, अगर आप ये साइड लेके आ जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आइडेंटिटी है, ओके, तो ध्यान से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी 1 को आप अगर ये साइड ले लेते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आप ये 3 मेन आइडेंटिटी याद करो तो उसके ऊपर से जो आइडेंटिटी बनता है वो आपको नॉर्मल लगेगा। तो ये भी हमने स्टैंडर्ड 10 में डिस्कस किया था, राइट। ओके, एक और आइडेंटिटी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको याद होगा स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने फंक्शन चेंज आइडेंटिटी सीखा था। कौन सा, फंक्शन चेंज। आपको याद होगा किस तरीके से था, तो एक बार वापस मैं याद करवा देता हूँ क्योंकि जरूरी है। अगर आपको स्टैंडर्ड 10 का ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है तो आप 11, 12 का ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाओगे, और 11th का समझ में आ गया तो 12th का आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन चेंज फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद होगा इस टाइप के फॉर्मूला थे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा। मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि 90 पे जाके फंक्शन चेंज हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम 11th में प्रूव करेंगे किस तरीके से, और ये एक फॉर्मूला नहीं, इसके ऊपर से आप हजारों फॉर्मूला, रट्टा नहीं लगाना है, आप फिगर के ऊपर से तैयार कर सकते हो। तो ये मैं आपको याद करवा दूं कि 10th के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला थे। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता था, साइन थीटा। मैंने बताया था जब भी फंक्शन चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, और कॉस का क्या हो जाता है, साइन। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा तो वो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये सेक थीटा हो जाएगा। यानी सेक का फंक्शन कन्वर्ट किस में होता है, कोसेक में, कोसेक का किस में होता है, सेक में। ये दो की पेयर आप याद रखोगे, ये दोनों की पेयर याद रखोगे। फिर इससे आगे चलते हैं तो आपको याद होगा कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये सारे फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड 10 के अंदर डायरेक्ट तैयार कर लिए थे, रट्टा लगा लिया था। लेकिन ये सारे फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा
और वो हम प्रूव करेंगे यूनिट सर्कल की हेल्प से। यूनिट सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये ध्यान से देखो, ये वीडियो को आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारी वैल्यूज भी लेके आएंगे। आपको याद होगा sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, ओके, वो भी याद होगा। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा यूनिट सर्कल समझेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और सारे फॉर्मूला बराबर तैयार करो, हो सके तो इसको हर एक फॉर्मूला को 5 टाइम लिखो और तैयार करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट सर्कल को देखेंगे। थैंक यू।